वाह रे बोर्ड और वाह रे टीम, वाह रे अधिकारी, क्या कटअप बनाया आपने लखपाल का। इसी तरीके से चलता रहा तो पूरा रिजर्वेशन ही खत्म है उत्तर प्रदेश में। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाएं पा रही हैं 64.74 की कटअप, और जनरल जो है वो पा रहे हैं 62.96। वाह, ओबीसी भी 62.96। वाह, ईडब्ल्यूएस भी। मतलब रिजर्वेशन ही खत्म हो गया भाई। कौन से दुनिया से बना रहे हो कटअप साहब, और आपको क्या लग रहा है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा? एक बार आप ही देखिए ना, रिजर्वेशन दिया क्यों गया है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि देखो, लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं इस रिजर्वेशन के खिलाफ कभी नहीं हूं। रिजर्वेशन देने का भी एक ग्राउंड है, और क्यों दिया जाता है, इससे इसलिए दिया जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़े, उनको भी इंपावरमेंट का मौका मिले, इससे देश आगे जाएगा। ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं ये जो आया है ना, इसको मैं क्लियर बता रहा हूँ। स्टैंड क्लियर है, आरटीआई डाली जा रही है, लीगल टीम काम कर रही है। हम सिर्फ सर पे हाथ रख के ये नहीं कहने वाले हैं कि अब तो जो होना था वो हो गया। हम ये भी नहीं कहेंगे यूट्यूब पर आकर के कि बस अब हमको सब्सक्राइब कर लिए, अब हम अकेले खड़े हैं तो हमें आपका साथ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, आना है आओ, नहीं आना है ना आओ। कल 8 लोग मुझसे मिलने आए थे। आकृति तुम्हारा भी मैसेज देख लिया है मैंने, अर्चना तुम्हारा भी देख लिया है, प्रकृति तिवारी तुम्हारा मैसेज देखा मैंने फीमेल की कटअप को लेकर के। सबकी चीज़ें मैंने देख ली हैं, नोटेड हो रहे हैं, काम बहुत जल्द करेंगे। पहले एक आरटीआई डाल रहे हैं और उसके साथ ही साथ इसको तो हम चैलेंज करेंगे ही करेंगे। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मतलब आप कुछ भी करते रहेंगे। क्या मतलब गांजा और भांग का नशा है कि मतलब क्या रिजल्ट निकाला है भाई, क्या कटअप निकाल दिया है, महिलाओं को उठा दिया है। इससे तो बेटर तक महिलाओं को जनरल कैटेगरी में ही रख देते थे। मोदी जी के वुमेन एम्पावरमेंट का अच्छा प्रदर्शन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। पता नहीं सरकार इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस रिजल्ट को बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कटअप बहुत हाई गई, कटअप ठीक है, लेकिन कटअप ठीक है, लेकिन ये क्या है भाई कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ऊपर चली गई हैं। ये तो इतिहास बदल दिया आपने, पूरे देश का इतिहास बदल दिया भैया। ईडब्ल्यूएस भी उसी लेवल पे पहुंच गया। भैया ऐसा करना था तो आप सीधा सीधा कह देते कि भाई 50% जिसने भी पा लिया सब क्वालिफाई हैं, और इसको पकड़ के हम सर पकड़ के नहीं बैठेंगे। हमारी कल आप लोग जो साथी आए थे, आप लोग और देखिए क्या हो रहा है उसमें। हम आप सबके साथ हैं इस मामले में। लेखपाल के इस चीज़ को अगर ये ठीक होता ना तो फिर मैं इसमें भी चुप रहता, लेकिन ये तो हद हो रहा है भाई, ये गलत है। और इसमें मैं आप सबके साथ हूं और डंके की चोट पर साथ में हूं। जहां भी जैसा भी करना है वो हम कर रहे हैं। जल्दी ही आप सबको इसकी सारी सूचनाएं मिलेंगी। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है यार। 62.96 ये देखो, ये क्या है 62.96 अनारक्षित का भी है, मतलब जनरल का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है, ओबीसी का भी है। मतलब रिजर्वेशन नहीं है उत्तर प्रदेश में। फायदा क्या दिया आपने? और जो लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं ना कमेंट करने के लिए कि भैया इसमें भी आपको स्कीम दिख गया, अभी निकल जाइए प्रभु, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका तो नाग में आ गया है तो आप तो लेखपाल बनने वाले। आप बहुत दूर हैं, पता भी नहीं चलेगा। फॉर्म भर लीजिए बस। 8000 वैकेंसी में 2,30,000 लोगों में से ना 2,30,000 में ना आपको पता नहीं चलने वाला कि आपका भी चांस है इसमें। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। बहुत ऊपर है ये जो दिख रहा है ना आप 62.96, आपको पता चलेगा कि वहाँ 90% वाले भी बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी आपको लग रहा है रिजल्ट आ गया है। ये मेरी दिक्कत बस देखो, मैं किसी के खिलाफ या नहीं, महिलाओं का कैसे इतना ऊपर हो गया, ओबीसी का कैसे चला गया, ईडब्ल्यूएस कहाँ गया। ईडब्ल्यूएस में मैं हमेशा से लड़ता आया हूँ। हम आपको पता है, आप ये देख सकते हैं, हम लोग ईडब्ल्यूएस का लगातार केस लड़ रहे हैं और ये हमारे तक केस को मजबूत ही करेगा। मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, कोई भी रिजल्ट निकाल दो, कोई भी कटअप नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपनी मर्जी से चला रहे हैं आप लोग। एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है, मर्जी है आपकी। अगर आप ज्वाइन होते हैं, आप सबका सहमति रहेगा, आप सबका राय होगा तो हम इसको लेकर के जा रहे हैं। नहीं, जो साथी कल आए हैं, अगर आपको हमने कल आपका केस लेने से इसलिए मना किया, आप उसको गलत मत समझिए। कई सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी कि आपका केस लेने से पहले कि क्या ग्राउंड्स हैं, ठीक है। अभी जो है हम काम कर रहे हैं, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। और लेकिन इसमें चैलेंज जरूर करेंगे, इस चीज़ को चैलेंज करना ही पड़ेगा हमको, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा भाई अगर इसमें कुछ नहीं बोला गया तो। मेरा आप सबको पूरा समर्थन है
और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमें इम्पावर्ड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ करने आया हूँ, बस ज़रूरत नहीं है आपकी। लेकिन ये जो है अन्याय है, ये अन्याय है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये देश में सारे लोग इक्वल नहीं हैं। अगर आप इक्वल देश बना दिए होते ना तो आप विकसित राष्ट्र होते, विकासशील नहीं होते। ये इक्वलिटी कमाल की है भाई, पूरे देश में जो नहीं हो पाया वो इक्वलिटी आपने लेखपाल में कर दिया कि जहां जनरल भी एक बराबर ही हो जाता है, ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस भी एक बराबर ही है, सबका लेवल समान हो गया है। और महिलाएं तो और भी ऊपर आ गई हैं भाई। वाह, क्या वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। सब सर पकड़ेंगे, सब ऐसा कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला हूँ। इस लेखपाल के मुद्दे में मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी जंग जारी रहेगी और मैं इस लड़ाई को अब लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अपने साथी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सर ये गलत है। मुझे इस भर्ती से कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया पूरी करो, लेकिन एक बार फिर से सोच समझ के जरा खुद का ही देख लो कि जो कटअप तुमने बनाया वो खुद ही देख लो ना किस हिसाब से बनाया है, जिन अधिकारियों ने भी बनाया है। आप एक बार देख लीजिए ना कि क्या किया है आपने। महिलाओं की कटअप चढ़ा दिया आपने, तो महिलाओं को जनरल में ही दे दो यार, कम से कम उनका कटअप नीचे तो रहेगा। ये सारी चीजें आपका मत जानना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी हमारी टीम 2-3 दिन में आपको पूरे लीगल एस्पेक्ट के साथ आप सबके बीच में आएंगे और जो भी जानकारी होगी आप सबको जरूर देंगे। आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, आपको सूचना पहुंच जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बार खामोश रहना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, और मैं सिर्फ अपनी क्षमता के हिसाब से ही कर सकता हूँ। मेरा न्यायालय पे अधिकार क्षेत्र है तो मैं न्यायालय की शरण में ही जाऊँगा और आप सबकी लड़ाई न्यायालय में ही लड़ सकता हूँ। बाकी मर्जी है आपकी, पर यह गलत हुआ है और मैं आंख बंद करके ऐसी गलतियां नहीं देखता जो साफ साफ दिखती हैं। प्रणाम।